उदय की आज शादी थी और वह बेहद ही उत्सुक था इस दिन के लिए। 1 महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। उदय की भाभी उसके लिए ये रिश्ता लेकर आई थी। पहली मुलाकात में ही रोहिणी उदय को पसंद आ गई थी। इस 1 महीने में रोज फोन पर दोनों की बातें होती और उनकी मुलाकात भी हुई थी। रोहिणी बेहद ही सुंदर लड़की थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी, जबकि उदय कॉलेज में प्रोफेसर था। उनकी मुलाकात सिर्फ 2 बार ही हुई थी, क्योंकि उदय का घर रोहिणी के घर से 5 घंटे की दूरी पर था। शादी का दिन आ गया था, बारात समय से पहुंच चुकी थी। उदय पलके बिछाए रोहिणी को देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही रोहिणी आई, उदय उसे लाल जोड़े में देखकर देखता ही रह गया। वह बेहद ही सुंदर लग रही थी। शादी संपन्न हुई। विदाई के समय रोहिणी अपने माता पिता और भाई के गले लगकर बहुत रोई। ये देखकर उदय भी थोड़ा इमोशनल हो गया। रोहिणी विदा होकर ससुराल आ गई, सारी रस्में पूरी हो गईं। रोहिणी और उदय एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। तीसरे दिन रोहिणी को पग फेरे के लिए लेने उसकी चचेरी बहन सोनम और भाई आए थे। रोहिणी मायके आ गई और वह 5 दिन वहीं रुकने वाली थी। ये 5 दिन उदय के लिए बेहद भारी थे, पर फोन पर दोनों सारा दिन बातें करते रहते थे। देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। उदय रोहिणी को लेने उसकी मायके अपनी कार से जाने वाला था। रोहिणी बहुत ही उत्सुक थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार उदय उसे लेने आ रहा था। उदय सुबह 5 बजे ही घर से निकल गया और रोहिणी के घर पहुंच गया। उदय रोहिणी के भाई बहन के साथ घुल मिल गया था और सास ससुर से भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था। रोहिणी ने घर में काम करने वाली टीना से कहा, टीना, नाश्ता जो बनाया है वो पैक कर दो। और हाँ, प्लीज़ ऑरेंज जूस और मैंगो शेक बनाकर बोतल में भर के दे दो। रास्ते में इस गर्मी में पीने में अच्छा रहेगा। टीना ने नाश्ता और जूस सब पैक कर दिया। उदय और रोहिणी शाम को 6 बजे के करीब घर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों अपने पसंदीदा गाने सुन रहे थे, बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद रोहिणी ने नाश्ते का डब्बा खोला और दोनों ने साथ में नाश्ता किया, फिर जूस भी पिया। दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा सुहाना लग रहा था, पर कुछ देर बाद अचानक रोहिणी को उल्टियां होने लगी और पेट में दर्द भी। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। ये देखकर उदय घबरा गया। नजदीकी अस्पताल जाते जाते रोहिणी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो जो बात उन्होंने उदय को बताई, उसे सुनकर वह हैरान और परेशान हो गया। रोहिणी ने जहर खा लिया था। उदय सोचने लगा, रोहिणी ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, जबकि वो तो इस शादी से खुश लग रही थी। अगर खुश नहीं थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की? क्या कहीं घर वालों ने जबरदस्ती दबाव बनाकर शादी तो नहीं करवाई? उदय के लिए यह बात एक पहेली के समान थी। जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। ये तो अब रोहिणी ही होश में आने के बाद बता सकती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात भी की, पर डॉक्टर गौतम, जो उदय को जानते थे, उन्होंने उदय की बात मानकर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। जब रोहिणी को होश आया तो सबसे पहला सवाल उदय ने यही पूछा, तुमने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? रोहिणी ने हैरानी से कहा, उदय, ये तुम क्या कह रहे हो? जहर और मैं ऐसा क्यों करूंगी? उदय ने पूछा, तुमने यह शादी कहीं किसी दबाव में तो नहीं की? तुम मेरे साथ खुश तो हो न? रोहिणी बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो उदय? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। उदय और रोहिणी दोनों ही परेशान हो गए कि आखिर जहर आया कहाँ से। दोनों ने अपने घर में यही कहा कि रोहिणी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अगले दिन रोहिणी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपने ससुराल वापस आ गई। पर सवाल अब भी बरकरार था, जहर आया कहाँ से? उदय ने रोहिणी की हालत देखकर हनीमून भी पोस्टपोन कर दिया। उदय ने कहा, देखो, जब हम तुम्हारे घर से निकले थे तो तुम बिल्कुल ठीक थीं। फिर रास्ते में हमने जो नाश्ता खाया, जो घर से तुम लाई थीं, वही खाया था। ऑरेंज जूस और मैंगो शेक भी पिया। फिर मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ और तुम्हें ही कैसे हुआ? अब ये सवाल दोनों के मन में घर कर गया था,
कि आखिर यह जहर आया कहाँ से। तुम्हारे घर में कौन तुम्हारा दुश्मन है जो ये सब करेगा? रोहिणी ने कहा, नाश्ता और जूस सब कुछ खाना बनाने वाली टीना ने ही बनाया था और पैक भी किया था। पर टीना तो पिछले 6 साल से हमारे घर पर काम कर रही है, तो वह ऐसा क्यों करेगी? उदय ने कहा, अच्छा तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो। अगले दिन जब उदय कार से सामान निकालने लगा तो उसे नाश्ते का डिब्बा, शेक और जूस की बोतलें दिखाई दी। उसके मन में कुछ खटका और उसने अपने दोस्त रोहित को फोन किया, जो एक लैब में काम करता था। उसने सारी बातें बताई। रोहित ने कहा, तू वो डिब्बा और बोतलें लेकर मेरे पास आ जा, मैं सैंपल लेकर तुझे बताता हूँ कि किसमें समस्या थी। उदय रोहित के पास गया और डिब्बा बोतल उसे दे आया। 3 दिन बाद रोहित ने उदय को फोन कर मिलने को कहा। जब उदय रोहित से मिला तो रोहित ने बताया, जहर सिर्फ मैंगो शेक में था। ये जहर शहर में सिर्फ 3 मेडिकल शॉप्स पर ही मिलता है। यह एक दवा है जो ज्यादा मात्रा में मिलाने पर जहर का काम करती है, और यह बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी नहीं देता। उदय ने रोहित से दुकानों के एड्रेस लिए। घर जाकर उसने सारी बात रोहिणी को बताई। ये सुनकर रोहिणी ने कहा, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पीने के लिए मैंगो शेक दिया था, पर तुमने कहा कि मुझे ऑरेंज जूस पीना है। फिर तुमने बोतल से ही पूरा जूस पी लिया, तो मुझे मजबूरन मैंगो शेक पीना पड़ा। उदय ने रोहिणी को उन 3 दुकानों के एड्रेस बताए। एड्रेस देख रोहिणी ने कहा, ये दुकान तो मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर ही है। उदय उस दुकान पर गया। वहां उसने दुकानदार को देखा और तुरंत पहचान गया। उसने दुकानदार को कहा, मुझे ये दवा चाहिए। दुकानदार ने कहा, ये दवा तो मिल जाएगी, पर आपको डॉक्टर का पर्चा दिखाना पड़ेगा। इस साधारण पर्चे से काम नहीं चलेगा। उदय ने कहा, क्या कुछ दिन पहले तूने ये दवाई बिना पर्ची के किसी को दी थी? सच सच बता, मैं जानता हूँ तूने किसको दी है। नहीं बताया तो पुलिस बुला लूंगा और तुम्हारी दुकान को मैं बंद करवा दूंगा और तुझे भी जेल पहुंचा दूंगा। इसके बाद उदय मोबाइल में एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, तूने इसी को ये दवा दी थी ना? दुकानदार डर गया और बोला, प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मैं सब बताता हूँ। दुकानदार ने सच बता दिया। सच सुनकर उदय हैरान था। फिर वह घर आया और रोहिणी से कहा, ये सब किसने किया मुझे पता चल गया है। बस जैसा मैं कहता हूँ तुम बिना सवाल किए वो करो। उदय ने रोहिणी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। दोनों कार में बैठकर रोहिणी के मायके की तरफ जाने लगे। रोहिणी ने पूछा, हम मायके क्यों जा रहे हैं? उदय ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहिणी के घर से कुछ दूर पहले एक गार्डन पर उदय ने कार रोक दी और कहा, तुम अपनी चचेरी बहन सोनम को कॉल करो और कहो कि गार्डन में आकर मिलो। उसे कहो कि कुछ जरूरी बात है, अकेले आए। रोहिणी ने कहा, पर क्यों? उदय ने कहा, कुछ देर में सब समझ आ जाएगा। रोहिणी ने सोनम को कॉल कर वही कहा। सोनम घबरा गई और कुछ देर में ही गार्डन पहुंच गई। उदय और रोहिणी को देख वह हैरान थी। उदय ने गुस्से से कहा, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? सोनम सकपकाते हुए बोली, जीजा जी, मैंने क्या किया? उदय ने कहा, ज्यादा बनो मत। मैं जान गया हूँ कि तुमने ही मैंगो शेक में जहर मिलाया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मेडिकल दुकान वाले ने सब बता दिया है। कहो तो उसे कॉल करके यहाँ बुलाऊं। दुकान वाले का नाम सुन सोनम के होश उड़ गए। सोनम ने गुस्से से कहा, हाँ वह सब मैंने ही किया था। बात आज से 5 साल पहले की है। उदय मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे वो बहुत पसंद थे। कॉलेज की सभी लड़कियां उन पर मरती थीं, पर वो किसी को घास तक नहीं डालते थे। मैं उदय को चाहने लगी थी। 2 साल हो गए, वो साल मेरे कॉलेज का आखिरी साल था। मेरी सारी सहेलियां मुझे उदय के नाम से चिढ़ाती और कहती, उदय तुम्हें नहीं चाहते, अगर वो तुम्हें चाहते तो अब तक कह दिया होता। मुझे ये सुनकर बेहद गुस्सा आता। एक दिन गुस्से में मैंने अपनी सहेलियों से कहा, आज मैं सर को प्रपोज करूंगी। तुम सब छुप कर देखना, वो भी मुझे हाँ में ही जवाब देंगे। मेरी सारी सहेलियां पहले से छिपी हुई थीं, हमारी बातें सुन रही थीं। मैंने उदय से कहा,
सर, मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे चाहते हैं। सच कहूँ, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ। उदय ने कहा, ये सब क्या कह रही हो? मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ये कहकर उदय चला गया, पर वहाँ छिपी मेरी सारी सहेलियाँ मुझ पर हंसने लगीं, मेरा मजाक बनाने लगीं। मेरे दिल में आग सी लग गई। एक दिन कॉलेज से घर जाते समय मैंने उदय का रास्ता रोक लिया और बोली, आखिर क्या कमी है मुझमें जो तुमने मुझे इनकार कर दिया? उदय ने कहा, ये क्या बदतमीजी है सोनम? कमी तुम में नहीं, तुम्हारे चरित्र में है। सोनम ने कहा, हाँ, मेरे और भी बॉयफ्रेंड थे, पर मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। मैं उनको छोड़ दूंगी, बस तुम मेरे हो जाओ। उदय ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, और ये प्यार नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण है, या यूं कहो, मुझे पाने का तुम्हारा जुनून है। तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, सोनम। बस तुम मुझे पाना चाहती हो, अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती हो। ये सब कहकर उदय वहां से चला गया और मैं उसे देखती रह गई। मेरी सहेलियों ने मुझे पूरे 1 साल बहुत चिढ़ाया, मेरा मजाक बनाया। मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी मैं उदय को भूल नहीं पाई, पर मेरी उदय से उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने उदय को सगाई में देखा, तो पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए। मुझे वह कड़वाहट भरे दिन याद आ गए और मैंने सोचा, जो इंसान मेरा ना हुआ, वो किसी और का कैसे हो सकता है? और मैं एक मौके की तलाश में थी। मुझे वह मौका मिल भी गया। जब तुम पग फेरे के लिए घर आए और तुमने टीना को खाना, ऑरेंज जूस और मैंगो शेक पैक करने को कहा, मैं जानती थी कि उदय को मैंगो शेक बहुत पसंद है। इसलिए मैंने मौका देख उसमें वह जहर मिला दिया, पर बदकिस्मती से वह शेक तुमने पी लिया। उदय ने कहा, जानती हो रोहिणी, वह मेडिकल वाला दुकानदार और कोई नहीं, सोनम का बॉयफ्रेंड था, जिसे मैंने कॉलेज के समय में उसके साथ घूमते हुए देखा था। मैं उसे पहचान गया और फिर उसे डराया। शादी के फोटोज में से सोनम की एक तस्वीर उसे दिखाई। उसने बताया कि 2 दिन पहले सोनम ही उससे ये दवा लेकर गई थी। और तुम यह नहीं जानती, मुझे मैंगो शेक से ज़्यादा ऑरेंज जूस पसंद है। रोहिणी ने कहा, बात तो तुमने सही कही कि मुझे मैंगो शेक पसंद नहीं, पर उदय ने ऑरेंज जूस पूरा पी लिया, तो मजबूरन मुझे मैंगो शेक पीना पड़ा। उदय ने आगे कहा, हाँ, सोनम, तुम एक बात बताना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, चलो, मैं ही बता देता हूँ। सगाई वाले दिन जब सोनम ने मुझे देखा और मैंने उसे, तो मैं थोड़ा असहज हो गया था। मैंने मन ही मन सोचा था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पर सोनम अकेले में मौका देख मेरे पास आए और बोली, सॉरी उदय, उन सभी बातों के लिए। प्लीज़, वो सब घर में किसी को मत बताना। हम साली जीजाजी के नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। रोहिणी ने गुस्से से सोनम को कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यार किसी से जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। प्यार पाने का नहीं, त्याग का नाम है। और मैं जानती हूँ, तुम जैसी लड़की कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर हैं। ऐसे लोग कभी किसी का प्यार पाने के लायक नहीं होते। उदय ने कहा, तुमने उस समय जो किया, वह तुम्हारी गलती थी, और आज जो किया, वह अपराध है। मैं सीधे पुलिस में तुम्हारी शिकायत भी कर सकता था, पर तुम रोहिणी के चाचा जी की बेटी हो, इसलिए पुलिस में शिकायत करना है या नहीं, यह फैसला मैं रोहिणी पर छोड़ता हूँ। रोहिणी ने कहा, चाचा और चाची बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती, उन्हें दुख नहीं दे सकती। किसी और की गई गलतियों की सजा मैं किसी और को नहीं देना चाहती। इसलिए मैं पुलिस में शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारे परिवार की बदनामी होगी। पर आगे से अगर तुमने ऐसा कुछ किया, तो सोनम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। सोनम की आंखें नम थीं और वह बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने उस अपमान की आग में जल रही थी, और उस समय मैंने जो भी किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। रोहिणी ने कुछ नहीं कहा, बस उदय का हाथ थामे वहां से चली गई, और सोनम उन्हें देखती रह गई। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी,
जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अपनी कहानी में।